हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो पटना हिंदुस्तान संस्करण में एक न्यूज़ दी गई है फर्जी सर्टिफिकेट से संबंधित, जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट पर अमीन कानूनगो जो बहाल हुए थे उनके बारे में बताया गया है। और हम पहले भी आपको बताए थे कि जो न्यू बहाली क्यों नहीं आ रही है, तो इनकी जांच जो है गहन जांच की जा रही है। और पूरा जो बहाली है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अमीन कानूनगो लिपि की जो बहाली आने वाली थी, वह एक बार सोचा पूरे डिग्री को जाँच कर लिया जाए, और जो इसमें फर्जी पाए जाएंगे तो उसके जगह पर हम न्यू बहाली लाएंगे। तो इसमें बहुत से फर्जी भी पाए गए, बहुत से ऐसे हैं जो कि अपना रिजाइन लेटर पहले ही दे दिए, क्योंकि उनको पता था उन्होंने कि हम फर्जी वाले हैं। तो उन पर भी जांच की जा रही है, उनसे भी पैसा वसूला जाएगा। और जो सीटों की संख्या है, यहाँ पर बताया गया है कि जो जल्द बहाली आने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अमीन की, ठीक है, 2500 अमीनों की बहाली आने वाली है। तो ये बहुत बड़ी अप टू डेट है आप लोग के लिए, जो कि जल्द ही आपको नई बहाली देखने को मिलेगा। तो हम बहुत दिन से बातों को, और पिछले वीडियो में कल भी बताए थे कि देखिए सब कुछ तैयार है, बस हो सके वो जांच के घेरे के कारण ही आपकी बहाली जो है विलम्ब हो रही थी। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा था, बस कोई टेंशन नहीं है। अब जल्द ही आपको बहाली देखने को मिलेगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जो अमानत किए हुए हैं उनके लिए भी अच्छी अप टू डेट है, और जो सिविल इंजीनियरिंग से, ठीक है, डिप्लोमा किए हुए हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी अप टू डेट है, क्योंकि बहाली आएगी तो उन लोगों को यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। और साथ ही साथ उन लोगों को जो मार्क्स बेसिस है, जिनका मार्क्स अच्छा है, चूँकि बहाली मार्क्स बेसिस है, तो जिनके पास ओरिजिनल डिग्री है उनके लिए बहुत अच्छी अप टू डेट है कि जल्द ही उनको नौकरी मिलेगा। क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि अमान जो है काम, विशेष सर्वे का काम जो चल रहा है बहुत तेज़ी से चल रहा है, और उसमें स्टाफ की बहुत सख्त मतलब ज़रूरी है। तो आप मान के चलिए कि आप अगर ITI से सर्वेयर किए हुए हैं, या अमानत डिग्री लिए हुए हैं, या आपका सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा है, तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ठीक है, तो बस चलिए बात करते हैं। बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। हाँ, एक और बात थी, देखिए 1767 की बहाली तो आपको ही पता है कि वो चल रही है कोर्ट में। तो उसके अलावा जो 2019 के बाद जो सीटें वैकेंट हुई, चूँकि वो बहाली 2019 से पहले की है, तो उसके बाद जो बहाली खाली, जो सीटें खाली हुई है, उसका भी जो है बायोडाटा BSSC के पास भेज दिया गया है। चूँकि अभी जो आगे का बहाली है वो BSSC ही लेगी। तो BSSC के पास इसका जो है, जो आपको कुछ दिन पहले भी बताए थे कि इसमें उनसे मांगा जा रहा है कि आपके पास कितनी सीटें खाली हैं, तो उसका ब्यौरा दीजिए। तो वो ब्यौरा आपको 1767 से कोई मतलब नहीं है, 1767 वाले टेंशन ना लें, वो परमानेंट बहाली आ रही है। तो जो उसके बाद वाली जो बहाली है उसको, क्योंकि आपको ही पता है कि इलेक्शन है, तो कुछ दिन में बहाली, ऐसा थोड़ा ना कि आज न कल आपको मिल जाएगा, वो प्रोसेस खींचकर इलेक्शन तक ले जाई जाएगी। जैसे कि यहाँ पर इलेक्शन का जो होता है ना, दिया जाता है प्रलोभन, तो प्रलोभन के लिए वहाँ पर जो सीटों को है वो दिखाया जाएगा, और बिहार से इसकी बहाली को कंडक्ट करेगी। तो उसमें भी थोड़ा सा विलम्ब होगा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, उससे पहले 1767 की सुनवाई हो जाएगी, तो इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आज के पेपर में जो दिया हुआ है वहाँ देख लेते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग डिजिटल सर्वे कार्य तेजी से कराने के लिए 2 वर्ष पहले 6000 पद पर कानून को अमीन की बहाली की गई थी। ठीक है, आपको भी पता है कि पहले बहाली आई थी, लेकिन यह बहाली पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ कुछ को ज्वाइन कराया गया था, और कुछ सीटें वैकेंट रह गई थी। ठीक है, परंतु जब इनके प्रमाण पत्रों की जांच शुरू की गई तो बड़े स्तर पर गड़बड़ी सामने आ रही है। अमीन बहाली, कई लोगों ने ऐसे संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा का प्रमाण पत्र लिया जहां इसकी पढ़ाई भी नहीं होती है, क्योंकि पहले ही पता है कि इसमें पहले से ही बहुत से जो डिग्री पाई जा रही है। तो सरकार चाहे कि हम पूरी तरह से जाँच करके जितना भी डिग्री है प्रमाण पत्रों को सबका जाँच कर ले, उसके बाद ही न्यू बहाली हम लाएंगे। तो अब तो जाँच लगभग जाँच का अंतिम चरण पर है, अब आपकी बहाली जल्द देखने को मिलेगी। तो ऐसे फर्जी प्रमाण पत्र मिले जहाँ इसकी पढ़ाई भी नहीं होती। ज़्यादा संख्या में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, ठीक है, और मेघालय विश्वविद्यालय से बनाए गए। अब तक की जांच में 200 मामलों में फर्जीवाड़े सामने आने पर सर्वे निदेशालय ने FIR दर्ज कराई है, जिसमें 225 से ज़्यादा अमीन अभियुक्त बनाए गए हैं। वहीं 10 कानून को भी फर्जी डिग्री वाले पाए गए। इनकी कार्य अवधि से जो वेतन वसूला जा रहा है, इनके अलावा प्रमाण पत्रों की जाँच में अब दर्जनों की संख्या में फर्जीवाड़े सामने आने लगे हैं। तो 350 अमीन व कानूनगो ने त्यागपत्र दे दिया, लेकिन सशर्त त्यागपत्र लिया गया, मतलब कंडीशन लगा कि इनका त्यागपत्र लिया गया, पूरे काल का वेतन भी वसूला गया है। हालांकि इनमें जिनका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है उन पर FIR दर्ज की गई है। ठीक है, वहीं 250 अमीन ऐसे भी हैं जो बीच में ही नौकरी छोड़कर फरार हो गए हैं। इनके बारे में अलग से जांच की जा रही है, और जिनके बारे में गड़बड़ी पाई जाएगी उन प्रमाण पत्रों का, ठीक है, प्रमाण पत्रों का दर्ज किया जाएगा। और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाली में के सबसे ज़्यादा जो मामले मिले हैं वो नालंदा जिला से 35 आए हैं, इसके बाद बेतिया से 23, किशनगंज में 19, बेगूसराय में 17, अरवल में 17 मामले आए हैं। ठीक है, इन अन्य जिलों में भी मामले सामने आए हैं। सर्वे निदेशालय के स्तर से जांच शुरू की गई है, तो कुछ लोग इस मामले में हाईकोर्ट चले गए हैं, पर कोर्ट ने इन्हें कोई राहत नहीं दी।
इसके बाद जांच की गति तेजी हो गई और अब अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं। जैसा कि हम बताएं कि जो जांच का चरण है ये अंतिम चरण पर पहुंच गया है और अब बहाली जल्द आएगी, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कानून को लिपिक इत्यादि की, जो कि देखिए टोटल जो है वह तैयार होकर इसका रखा हुआ है, बस कभी भी बहाली आपको आ सकती है, देखने को मिल सकती है। जो सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पर फर्जी वाले डिग्री के कारण ही ऐसा समस्या आ रही थी, क्योंकि फर्जी वाले डिग्री अगर हमेशा पाए जाएंगे तो न्यू न्यू बहाली जल्द जल्द तो सरकार निकालेगी नहीं, क्योंकि एक भी प्रोसेस है। तो सोचिए कि एक ही बार बहाली को पूरा इसको जांच कर लिया जाता है, जितना भी इसमें मामले पाए जाएंगे वो सबको मतलब वो तो हटाकर और उसके जगह पर न्यू बहाली लाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, फर्जी डिग्री पर बहाल हुए अमीन और कानूनगो की जांच चल रही है और अंतिम चरण में है। चूँकि देखिए यहाँ पर बता दिया कि अंतिम चरण में जो भी फर्जी डिग्री यानी किसी तरह की गड़बड़ी है के जरिए बहाल कर्मी पकड़े जा रहे हैं, उन पर FIR कर उनके वेतन की वसूली की जा रही है। जय सिंह भू निदेशक भू सर्वेक्षण निदेशालय। ठीक है, यहाँ पर बातों को कहा गया है। तो अब मान के चलिए कि आप लोग की बहाली है वह जल्द को देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए जल्द होगी फिर 2500 अमीनों की बहाली। इतनी बड़ी संख्या में फर्जी अमीन के पकड़े जाने पर सर्वे कार्य प्रभावित होने लगा है। इसके मद्देनज़र जल्द ही विभाग स्तर पर फिर से करीब 2500 अमीनों की बहाली की जाएगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है, जल्द ही इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। मतलब आपकी बहाली होगा वो जल्द ही आ जाएगा। रोस्टर लगभग तैयार ही है मान के चलिए, क्योंकि जो है लेकिन जो जो नए नए जो रिजाइन दे रहे हैं चाहे फर्जी पकड़े जा रहे हैं तो उनकी बहाली को प्रक्रिया को फिर जोड़कर नए तरीके से आपको नई बहाली देखने को मिलेगा। तो ये बहाली जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, आपको टेंशन लेने की बात नहीं। बहुत से स्टूडेंट डेली कमेंट करते हैं सर नई बहाली कब आएगी, तो आपके सामने है, देख लीजिए। और जो परमानेंट बहाली है उसमें थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, टाइम लग सकता है। ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली जल्द आने की संभावना है, उसको जल्द पूरी भी कर ली जाएगी, बस आने का भी इंतजार है। और फर्जी डिग्री वाली प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होगी आपको नई बहाली देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं 1767 वाली बहाली। देखिए इस बहाली से कोई 1767 को लेना देना नहीं है, वो परमानेंट बहाली 1767 और ये कॉन्ट्रैक्ट बहाली की बताएं, क्योंकि विशेष सर्वे अमीन का काम ही है कुछ दिनों के लिए सर्वेक्षण का काम करना। और जो 1767 है वह परमानेंट बहाली है और उनकी जो प्रक्रिया है कोर्ट में चल रही है, बस एक हेयरिंग हो जाने दीजिए, थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है, क्योंकि टाइम कोर्ट का मामला बहुत विलम्ब हो चुका है और स्टूडेंट का है वो धैर्य लगभग मतलब बहुत सहते जा रहे हैं और टाइम पर टाइम मरता जा रहा है, तो उनकी भी एक समस्या है और क्या किया जा भी नहीं सकता है। क्योंकि सरकार थोड़ा सा इस पर अगर ध्यान देती और इस चीज़ों को जल्दी कराती तो स्टूडेंट जो है 1767 वाले सेलेक्ट उनको काफ़ी राहत मिलती, बट सरकार पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है, इस पर ध्यान भी नहीं। चूँकि सरकार का LPA केस जो 13/2022 है उसमें कुछ अभी तक अप टू डेट आपको देखने को नहीं मिल रहा है। सरकार इस पर चाह भी नहीं रही है, अगर चाहती तो ऐसा समस्या नहीं होती, तो इसको फंसा के इसको विलम्ब किया जा रहा है। जैसे आपको पता होगा कि जो बहाली बिहार से चल रही थी तो देखिए कितना दिन उसमें टाइम लग गया, तो वो चीज़ों को खींचा जा रहा है। लेकिन LRC डिपार्टमेंट हमेशा बोलती है कि हमें मतलब स्टाफ की सख्त ज़रूरत, अगर स्टाफ की इतना ही सख्त ज़रूरत होगा तो LPA केस की हेयरिंग जल्द करवाती, तभी ना कुछ ऐसा माना जाता है, लेकिन ऐसा तो कुछ माना नहीं जा रहा है। ठीक है, तो देखिए जैसा जो अप टू डेट आएगा 39 रवि कुमार सिंह जी का जो अप टू डेट LPA है उसका भी फिलहाल कोई अप टू डेट नहीं है। जैसे जो अप टू डेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। अब इंतजार करने की ज़रूरत है, बस साथ साथ अपना तैयारी भी करते रहिए किसी न किसी एग्ज़ाम का। ठीक है, देखिए कोर्ट का मामला है, टाइम तो लगेगा ही, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप इसके चक्कर में बैठे रहेंगे, जब वो होना होगा तो होगा ही, तो 100% श्योर है कि होगा ही ज्वाइनिंग 1767 की। लेकिन प्रक्रिया तो आप देख रहे हैं 2 महीना 3 महीना 1 महीना 2 महीना करते हुए आज यहाँ पहुँच गई है जुलाई तक, अगस्त भी आने वाला है। तो जब जो जैसा अप टू डेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। और जो न्यू बहाली वाले इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी अप टू डेट है, बस मेरे चैनल से जुड़ जाए, जैसा जो अप टू डेट आएगा हम आप लोग को बताएंगे। और जो बहाली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो आ ही जाएगी जल्दी, और परमानेंट बहाली के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे वेटिंग वाले, तो देखिए वेटिंग वालों को यहाँ पर से हटा दिया गया है न्यू बहाली देने के चक्कर में। वेटिंग वाले को अब मौका शायद ही यहाँ पर मिल पाए। तो चलिए फिलहाल आज का अप टू डेट यही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।